Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 5th of the chapter number 6. This is Jody's found. Dear students, अब तक part 5th में क्या होता है कि जोड़ी जो है वो फाउंड को ढूंढ लेता है और उसे घर पे लेके आ जाता है, और अब तक जो फाउंड है वो भी थोड़ा बहुत फैमिलियर हो चुका होता है जोड़ी से. ठीक है, अब क्या होता है, उसके फादर जो है जूडी के, वो फाउंड को देख के हैप्पी होते हैं. उनका क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. लेट्स रीड दैट अहेड. डियर स्टूडेंट्स, हमने कल ये पैराग्राफ रीड कर लिया था. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. जो जूडी है वो फाउंड को उठाता है और अपने फादर के पास चला जाता है. पेनी ले विद क्लोज्ड आइज. जो फादर है, यहाँ पे जो पेनी है वो फादर ही है. ठीक है, जो फादर है वो अपनी बंद आँखों के साथ लेटे हुए थे. जूडी कॉल्ड पा लुक. पापा देखिए, ऐसा किसने बोला? जूडी ने. पेनी टर्न्ड हिज हेड. जो पेनी है, जो फादर है, उन्होंने अपना सिर घुमाया. जूडी स्टूड बिसाइड हिम. उन्होंने देखा कि उनके साइड में कौन खड़ा हुआ है? जूडी खड़ा हुआ है. द फाउंड क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और जो फाउंड है उसने जूडी को टाइटली पकड़ा हुआ है. इट seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. जो पैनी है उनको ऐसा सेम हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बॉय है उसकी आइज़ उतनी ही ब्राइट है जितनी कि फाउंड की आइज़ ब्राइट है. ओके, दोनों की आइज़ उसको सिमिलर लगी. He said, I am glad you found him. अब उनका क्या रिएक्शन रहा? उनने बोला, फादर ने, कि मैं ग्लैड हूँ कि तुमने इसको पा लिया है ना. मीन्स कि तुमने ये जो फाउंड है इसको पा लिया. मैं बहुत खुश हुई है देख के. जूडी देन वेंट टू द किचन. जूडी उसके बाद किचन में चला जाता है. द फाउंड वॉम्बल्ड आफ्टर हिम. और जो फाउंड है वो भी उसके पीछे चला जाता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टोर्ड इन द किचन सेल्फ. जो किचन की जो सेल्फ है उसमें एक पैन रखा होता है मॉर्निंग के मिल्क का. ओके, उस पैन में क्या भरा होता है? मिल्क भरा होता है. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. उसके ऊपर क्या आ चुकी होती है? क्रीम. ही स्कीम द क्रीम इनटू अ जार. वो क्या करता है जूडी कि जो क्रीम आ चुकी होती है मिल्क के ऊपर उसे एक जग में निकाल देता है. ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड. और उसके बाद वो क्या करता है? मिल्क को एक स्मॉल से गोर्ड में निकाल देता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गोर्ड है उसका मतलब है बाउल ऑफ फ्रूट कवर. ओके, कोई भी फ्रूट है उसके कवर का जो बाउल बना देते हैं उसे हम गोर्ड बोलते हैं. ठीक है, शॉर्ट में आप जो गोर्ड है यहाँ पे इसको आप बाउल ही समझ सकते हैं. ही हेल्ड इट आउट टू द फाउंड. उसने गोर्ड को अच्छे से पकड़ा. किस लिए पकड़ा? ताकि फाउंड उसमें से मिल्क ड्रिंक कर सके. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. लेकिन जो फाउंड है वो क्या करता है? मिल्क को स्मेल करके उसे बट कर देता है. बट मीन्स होता है टू हिट विद हेड. अपने हेड से हिट कर देना, मार देना. ओके, ही सेव्ड अस प्रिकॉरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और जो जूडी है वो क्या करता है? मिल्क को फ्लोर पे फैलने से प्रिकॉरियसली मतलब बहुत डेंजरसली रूप से बचा लेता है. He could make nothing of the milk in the gourd. अब उसने जो गोर्ड में मिल्क डाला था उसका वो कुछ नहीं कर सकता था. मीन्स कि अब वो मिल्क उसके यूज़ का नहीं था, उसका वो कुछ नहीं बना सकता था. ओके, तो वो सोचता है कि मैं किसी न किसी तरीके से जो फाउंड है उसको मिल्क पिला देता हूँ. He dipped his finger in the milk and thrust them into the found's soft wet mouth. तो क्या करता है? जो अपनी फिंगर से उनको मिल्क के बाउल में डालता है और फिर उन फिंगर्स को जो सॉफ्ट और वेट मीन्स गीला सा जो माउथ है फाउंड का उसमें डाल देता है. ठीक है, मीन्स कि वो अपनी फिंगर्स को डीप करता है बाउल में जिसमें मिल्क रखा हुआ है, और जो मिल्क उसकी फिंगर पे लग जाता है उन फिंगर को वो फाउंड के माउथ में डाल देता है ताकि जो फाउंड है वो उन फिंगर्स को सक करके मिल्क ड्रिंक कर ले. ही सक्ड ग्रेडिली. ओके, और उसने वैसा ही किया. उसने फिंगर्स को सक किया. मीन्स कि उस फिंगर्स पे जो मिल्क था उसको चूस लिया. व्हेन ही विड्रू दैम. जब उसने जोडी ने फिंगर्स बाहर निकाली. इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम. तो जो फाउंड है वो फ्रैंटिकली मीन्स कि मैडली ब्लीट करने लगा, मेमे की आवाज़ करने लगा. एंड बटेड हिम.
और उसको हिट करने लगा। किसको हिट करने लगा? जूडी को। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फाउन सक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। उसने वापस से अपनी फिंगर बाउल में डीप की और जैसे ही डाउन जो फाउन है उसने वो फिंगर सक कर ली, जो मिल्क था उसको सक कर लिया, तो जूडी ने वापस से अपनी फिंगर्स बाउल में डालने के लिए नीचे की। ठीक है। द फाउन ब्लेव एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। अब जैसे ही जूडी ने अपना हैंड नीचे किया तो फाउन का क्या रिएक्शन रहा? द फाउन ब्लेव सक्ड एंड स्नोटेड। जो फाउन है वो ब्लेव करने लगा, मीन्स कि फूंक मारने लगा। ओके। सक्ड करने लगा मीन्स कि चूसने लगा। एंड स्नोटेड मीन्स होता है खर्राटे मारने लगा धीरे धीरे। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पैसेंटली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टैम्प है, स्टैम्प मीन्स होता है पैरों की आवाज़ करना। ओके। और हूफ्स मीन्स होता है जो पीछे के दो पैर होते हैं। ठीक है। तो पीछे के जो लेग्स थे उसको फाउन ने थपथपाने लगा। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैम्प होता है, जिस टाइप से आप जैसे स्टेयर्स क्लाइंब करते हो या फिर आप जब स्कूल शूज़ वियर करके रखते हो तब आप चलते हो, तब जो साउंड आता है पैरों का बनता जो साउंड होता है उसे ही हम बोलते हैं स्टैम्प। ओके। तो जो फाउन है वो अपने बैक लेग से क्या करता है? स्टैम्प करता है। ओके। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फाउन वॉज कंटेंट। अब क्या हुआ? जो मिल्क का लेवल था उससे नीचे जूडी की फिंगर जाती, उससे पहले ही जो फाउन है वो कंटेंट हो चुका था। दैट मीन्स सेटिस्फाई हो चुका था। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली। उसने अपनी आइज़ जो है वो क्लोज कर ली। ड्रीमली मीन्स कि सपने देखते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों में खो गया हो। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। जो फाउन है वो अपनी जो टंग है उसको जूडी के हैंड के आगे लाने में बहुत ही एक्सटेसी, दैट मीन आनंदित फील कर रहा था। ओके। ये कब की बात है? जब वो उसको मिल्क सक करवा रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। उसकी जो स्मॉल टेल है वो आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ swirl ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। जो मिल्क था, लास्ट बचा हुआ जो मिल्क था वो फॉर्म मीन्स होता है झाग। ओके। तो क्या था? जो लास्ट का बचा हुआ जो मिल्क था वो गरगर की आवाज़ के साथ ही में जो झाग है उनकी घुमाव के साथ वैनिश हो गया। वैनिश मीन्स होता है फिनिश होना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से जो फाउन है उसने मिल्क सक करना भी सीख लिया था और लास्ट में तो वो मिल्क को गर्गलिंग करने लगा। ओके। दैट मीन जैसे एक इंसान मिल्क पीता है उसी टाइप से वो अपने आप मिल्क पीने लगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the reading of this chapter. From tomorrow we will start doing the question answers of this chapter. That's it for today. See you in my next lecture.